बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर द क्रिकेट शो। नाजरीन, मेरी पिछली वीडियो पे आप लोगों ने जिस तरह की मोहब्बत का मुजाहरा किया है, मैं उसके लिए बेहद मशकूर हूँ। जिन दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया है और जिनका कहना ये है कि मैं ठीक बात करता हूँ और मेरी बात से वो एग्री करते हैं, मैं उन सब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आपकी सपोर्ट मुझे हक बात करने की, सच बोलने की और सही बात लोगों तक पहुंचाने की मुझ में हिम्मत को और बढ़ाएगी। और फिर अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मैं अब एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने जा रहा हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। सो वहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। आप लोगों के लिए, मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा कि आप लोग अपनी वीडियोस भी मुझे उसमें भेज सकते हैं जिनमें आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं अपने प्रोग्राम्स में उन वीडियोस को भी शामिल कर सकता हूँ और इसके अलावा उसमें आपके कमेंट्स जो हैं उनका रिकॉर्ड रखना मेरे लिए थोड़ा इजी है। यहाँ पे बेशुमार कमेंट्स आते हैं, उनमें से लोगों को सेलेक्ट करना, फिर उसको करना, तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का इशू हो रहा है। सो आप ये जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको दे रहा हूँ, उसको नोट कीजिए। अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने मुल्क का नाम लिखकर जहाँ से भी आप हैं मुझे भेज दीजिए। आपको विदिन 24 आवर्स इंशाल्लाह एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जिसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा एंड यू विल बी द पार्ट ऑफ दैट व्हाट्सएप ग्रुप। लेकिन अब आते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो में मैं नाजरीन दो क्रिकेटर्स का कंपैरिजन करने जा रहा हूँ। माफ़ कीजिएगा, इसमें अगर आपको किसी एक क्रिकेटर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और किसी दूसरे से नहीं है और आप क्योंकि फेवरेटिज़म के कायल हैं और आप कहते हैं कि खिलाड़ी बड़ा है और टीम बड़ी नहीं होती, मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। मेरे ख्याल में खिलाड़ी बड़ा नहीं होता, टीम बड़ी होती है, मुल्क बड़ा होता है, कॉज बड़ा होता है। जो उस कॉज के लिए ठीक चले, जो उस कॉज के लिए आपके लिए फिट हो, जो आपकी टीम को जिताए, जो आपके मुल्क का नाम रोशन करे, वो बंदा ठीक है। उसको लेकर के जाएं, उसको टीम का हिस्सा बनाएं। बाकी जो जितना बड़ा मर्जी नाम है, उसने जो कुछ भी किया हुआ है, वो जो वैल्यू और वर्थ रखता है, जितना भी वो अमीर है, जितने उसके सोर्सेज हैं या उसका असर और रसूख है, उसको पीछे हटा दीजिए। वी हैव टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड। अगर हमने दुनिया का मुकाबला करना है, हम बहुत पीछे हैं। दुनिया बहुत आगे निकल गई, ऑनेस्टी में हमसे आगे निकल गई, रियलिस्टिक अप्रोच में हमसे आगे निकल गई, नेशनलिज्म में हमसे आगे निकल गई। हम बहुत पीछे रह गए। हमें इन सब चीज़ों को, इंडिविजुअलिज्म को, फेवरेटिज्म को कोई पसंद है जी, मुझे आमिर बहुत पसंद है, अगर नहीं खेलेगा तो मैच मैं नहीं देखूंगा। मुझे आसिफ अली से मोहब्बत है, आसिफ अली को शामिल करो, उमर अकमल को शामिल करो, फलां को शामिल करो। ठीक है, हर एक खिलाड़ी की हम बात करते हैं, जो परफॉर्म करता है मैं उसकी बात करूंगा। वो चाहे जो भी है, वो उमर अकमल है, कामरान अकमल है, वो आसिफ अली है, वो आबिद अली है, जो भी परफॉर्म करेगा मेरा काम है कि मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊं और आपका काम है उसको सपोर्ट करना। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर पाकिस्तानीज। हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है, हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क आगे बढ़े, आगे जाए। ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, दो बड़े अच्छे क्रिकेटर्स हैं, लेकिन दोनों का मैं कंपैरिजन आपके सामने रखूंगा, उनका रिकॉर्ड आपके सामने रखूंगा और फिर मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन सा बेहतर है जिसको वर्ल्ड कप में पिक करना चाहिए। उसमें एक नाम है आसिफ अली का। आसिफ अली से हम बहुत मोहब्बत करते हैं। ऑब्वियसली वो एक लंबी शॉटें खेलने वाला क्रिकेटर है और लंबे लंबे छक्के लगाता है। जब उसका दिन होता है, जब उसकी रात होती है, तो वो मैच जितवा जाता है। T20 का बहुत अच्छा वो खिलाड़ी है और T20 का हिस्सा बनता है। पाकिस्तान में वो पहले वनडे भी खेला है, T20s भी खेला है। T20s में अब भी उसको शामिल किया जाता है, लेकिन अब उसको वनडे में शामिल नहीं किया जाता। और उसका मुकाबला एक और खिलाड़ी से मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूं। दोनों अपनी जगह बहुत, अगेन कह रहा हूं माजरत के साथ, कि अगर आप आसिफ अली के बेशुमार किस्म के फैन हैं तो भाई हाथ हौला रखना जरा। सिर्फ ज़रा थोड़ा सा जो मैं आपके साथ रिकॉर्ड शेयर करने जा रहा हूं उसको देख लें और ख़ुद फैसला कर लें कि आसिफ अली बेहतर है या उसके मुकाबले में इफ्तिखार अहमद बेहतर है। मैं इफ्तिखार अहमद का आसिफ अली के साथ मुकाबला करने जा रहा हूं। दोनों की एज में भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 27 साल का है, एक 28 साल का है।
तो मैं उन दोनों के रिकॉर्ड आपके सामने जो है वो लेके आना चाह रहा हूं, जरा उनका रिकॉर्ड देख लीजिए और फिर मुझे बता दीजिए कि आपके ख्याल में कौन बेहतर है। पहले बात करते हैं आसिफ अली की। 27 साल 190 दिन इनकी उम्र है और सबसे पहले हम बात करेंगे इनके जो वनडे इंटरनेशनल्स का इनका रिकॉर्ड है। आसिफ अली के 11 मैचेस हैं जी, 8 इनिंग्स खेली हैं उन्होंने, एक बार नॉट आउट रहे हैं, 200 रन्स बनाए हैं उन्होंने 11 मैचेस में, 11 मैच खेले हैं, 200 रन्स बनाए हैं, 153 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, 50 उनका हाईएस्ट स्कोर है, 50 हाईएस्ट स्कोर। कितने मैचेस खेले हैं ये ज़हन में रखिएगा, 11 मैचेस खेले हैं, उनको 11 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खिलाए गए हैं, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने 50 रन एक बार किया है, 28.57 28.57 की उनकी एवरेज है, 130 का उनका स्ट्राइक रेट है जो कि बहुत अच्छा है, 51 की है, कोई 100 उन्होंने नहीं किया। ये हैं आसिफ अली का ओडीआई कैरियर। अब जरा हम फर्स्ट क्लास पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्लास जिसको हम डोमेस्टिक क्रिकेट कहते हैं, जिसकी बेसिस पे जो 4 रोज़ा मैचेस होते हैं, जिसकी बेसिस पे हम ये फैसला करते हैं कि किस खिलाड़ी को टीम में आना चाहिए नहीं। 30 मैचेस खेले इन्होंने, 56 इनिंग्स में बैटिंग की है, एक बार नॉट आउट रहे हैं, 1170 रन बनाए हैं, 1912 बॉल्स का सामना किया है, 101 इनका हाईएस्ट स्कोर है, 101 हाईएस्ट स्कोर। एवरेज यहां पे क्या है, 21.19 21.19। ये है आसिफ अली की एवरेज, जो आपका बेस्ट फॉर्मेट है जो 4 रोजा मैचेस होते हैं उनमें। 3 50s की हैं, एक इन्होंने सेंचुरी की है। अब आ जाइए लिस्ट ए मैचेस होते हैं, ये जो मतलब पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान ए टीम की तरफ से खेल लेना, या जो नेशनल वनडे इंटरनेशनल मैचेस होते हैं आपस में, उसमें उसको हम लिस्ट ए कहते हैं। तो लिस्ट ए मैचेस में इन्होंने 55 मैच खेले हैं, 55 मैचेस, 51 इनिंग्स, 51 इनिंग्स, 5 बार नॉट आउट रहे हैं, 1241 रन किए हैं, 1158 बॉल्स फेस्ड की हैं, 138 इनका हाईएस्ट स्कोर है, 26.97 की एवरेज है। लिस्ट ए में कितनी एवरेज है जहन में रखिए, एवरेज को जहन में रखिएगा, ये इनकी एवरेज है लिस्ट ए में 26.97। 107 इनका स्ट्राइक रेट है, 4 50 की हैं और 3 इन्होंने 100s किए हैं। सो नाउ लेट्स कम टू इफ्तिखार अहमद। कुछ लोग कहते हैं जी इफ्तिखार अहमद को चांस दिया गया था। इफ्तिखार अहमद को क्या चांस दिया गया था, अभी आपको बताता हूं। एक टेस्ट मैच खिलाया गया है उसको, एक टेस्ट मैच, ओनली 1 टेस्ट मैच, जिसकी एक इनिंग्स में उसने बैटिंग की है। अनफॉर्चुनेटली वो 4 रन पे उस पे आउट हो गया। एक चौका लगाया, मुझे याद है वो मैच बाकायदा कि पहले बॉल पे उसने चौका लगाया था, अगली बॉल फिर उसने उठा के बाहर फेंकने की कोशिश की तो वो आउट हो गया। पाकिस्तान के हालात वैसे ही बहुत बुरे थे उस मैच के अंदर, ठीक है जी। तो 4 ही उसकी एवरेज है और स्ट्राइक रेट उसका 100 ही है कि 4 गेंदों का सामना करके 4 उसने स्कोर किया। ये एक टेस्ट मैच की एक इनिंग्स में बैटिंग करने के बाद दोबारा उनको टेस्ट मैच में शामिल नहीं किया गया। नंबर 1, ये मोहब्बत का अंदाजा लगाएं आप किसी खिलाड़ी के साथ। वनडे इंटरनेशनल मैच उनको 2 खिलाए गए, 2 मैचेस में उन्होंने टोटल उनका हाईएस्ट 5 स्कोर है और टोटल उनका 8 स्कोर है। 2 मैचेस खेले हैं, दोनों में नाकाम हुए, तीसरा मैच नहीं उनको दिया गया, ठीक है जी। मिनिमम क्राइटेरिया किसी भी खिलाड़ी के लिए ये होता है कि जब आप उसको किसी वनडे सीरीज में लेकर के जाएं तो उसको 3-4 मैचेस एटलीस्ट जरूर खिलाएं, आप उसको इतना मौका जरूर दें। आपने शान मसूद को पूरे 5 मैचेस खिलाएं, ठीक है, आप इंटरेस्टेड थे कि इस लड़के की स्किल्स को हमने देखना, आपने उसको 5 मैचेस खिलाए, ठीक है जी। आपने हारिस सोहेल को पूरे 5 मैचेस खिलाए, आपने मोहम्मद रिजवान को पूरे 5 मैचेस खिलवा रहे हैं ना। तो जब आप किसी लड़के को पहले मैच में खिलाते हैं वो नाकाम हो जाता है। एक वो लड़का है साहिबजादा फरहान, आज मैं सुन रहा था कि उसको 3 सीरीज में लेके जाया गया, 3 सीरीज में एक एक करके उसको 3 मैचेस खिलाए गए, यानी उसको नाकाम करना मकसूद था। 3 इकट्ठे मैचेस नहीं खिलाए गए, 3 सीरीज में एक एक बार खिलाया गया है और उसके बाद अब उसका भी
किस्सा तमाम। अब आ जाइए, अब जो कंपैरिजन मैं करने जा रहा हूं कि उसको 11 वनडे इंटरनेशनल मैचेस मिले हैं जिसमें उसने 26 समथिंग 28 की एवरेज से या 26 की एवरेज से स्कोर किया है आसिफ अली। इसको 2 मैचेस खिलाए गए हैं, ठीक है जी। अब आ जाइए फर्स्ट क्लास के, उसकी एवरेज कहां पे आ रही है? उसकी एवरेज आ रही है 21 की और 26 की, फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए में। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि 61 मैचेस खेले हैं, 105 इनिंग्स खेली इन्होंने, 9 बार नॉट आउट रहे हैं, 3887 3887 स्कोर किया है इन्होंने, 181 इसका हाईएस्ट स्कोर है फर्स्ट क्लास में, 181। एवरेज कितनी है? 40.48, राइट। और ये इसका 19 50s की हैं और इस बंदे ने जनाब 11 सेंचुरियां की हैं फर्स्ट क्लास में, 11 सेंचुरीज कर चुका है, ठीक है। अब आप आ जाएं लिस्ट ए मैचेस, जो वनडे इंटरनेशनल जो डोमेस्टिक वनडे होते हैं लिमिटेड ओवर्स, उसमें 78 मैचेस खेला है, 77 इनिंग इसने खेली हैं, 15 बार नॉट आउट रहा है, 3221 रन बनाए हैं, 3568 बॉलों का सामना किया है, 138 इसका हाईएस्ट स्कोर है और इसकी एवरेज कितनी है? 51 इज अ वंडरफुल एवरेज। आप 51 की एवरेज से जब स्कोर करते हैं ना तो आप दुनिया को दिखाते हैं कि आप बहुत जबरदस्त बैट्समैन। 19 सेंचुरीज, माफ कीजिएगा, 19 50s की हैं, 8 सेंचुरीज की हैं, 52 छक्के लगाए हैं, ठीक है, और इसका स्ट्राइक रेट भी नियर अबाउट 100। तो ये अंदाजा लगाएं कि ये है वनडे इंटरनेशनल के लिए बेस्ट प्लेयर। अगर हम इसका कंपैरिजन करें और पाकिस्तान कप में 150, 2 लगातार 100, अभी मैचेस पड़े हुए हैं, आगे भी देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है। बट स्टिल मेरे ख्याल में 3 मैचेस में अगर वो बंदा चल गया, 2 में नहीं भी चलता, तब भी ही डिजर्व्स कि उसका प्लेस बनता है एंड ही कैन बॉल एज वेल। अच्छी बॉलिंग कर सकता है, स्पिन बॉलिंग कर सकता है, लोअर ऑर्डर में आपको हिटिंग भी देता है, आपको स्कोर भी करके देगा, आपको इनिंग्स को भी आगे लेकर के चलेगा, फिनिश भी करेगा। किसी ने मैसेज किया अभी, उसामा आई थिंक, उसने कहा कि आसिफ अली अच्छा खिलाड़ी नहीं है इसलिए कि वो अपना जो माफ कीजिएगा, आसिफ अली अच्छा खिलाड़ी इसलिए नहीं कि उसको अपनी विकेट की कदर नहीं है। मैं यही बात मैं उमर अकमल के बारे में कहता हूं कि उमर अकमल को भी अपनी विकेट की कदर नहीं होती। तो जिसको अपनी विकेट की कदर नहीं है वो अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता। अब आप इस पे आइए, बताइए, ये दोनों का मैंने पूरा रिकॉर्ड आपके सामने रख दिया है। तो अब आप आ जाइए और आके मुझे राय दीजिए अपनी, बताइए कि आपके ख्याल में इन दोनों में से बेहतर कौन है। रिकॉर्ड की बेस पे किसको टीम में सिलेक्ट होना चाहिए, होता है या नहीं होता। हम एक बात कर रहे हैं ना, इस पे अपनी राय दीजिए, हमारे कमेंट सेक्शन में आइए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें, वीडियोस के लिंक्स आपको फौरन सेंड हो सकें और आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकें जो कि अनकरीब तैयार होने वाली है। सो व्हाट्सएप नंबर हमारी जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो की उसमें मैं छोड़ रहा हूँ, उस पर आप ऐड कर सकते हैं नाम, मुल्क का नाम और शहर का नाम, ये लिखकर भेजिएगा और फिर मुझे आप वो भेज दीजिएगा, फिर मैं आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा। ठीक है जी। बाबर हयात को फिलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।